नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव है 154 में क्या कहते थे यहाँ भगवान ते प्रतिज्ञा तो ऐसी लिया कि मैं सामायिक वितरागी ग्रहण करूं। समझ में आया? वितराग भाव से सामायिक, उसका नाम सामायिक है। और तुम शुभ भाव से उलंकर स्वरूप में न जाते हैं और शुभ भाव में रुक जाते हैं, वो तेरी नपुंसकता है, हम कहते हैं। समझ में आया? 54 में है, ठीक है। ज्ञान की भवन मात्र एकाग्रता लक्षण समय सार है। सामायिक तो इसको कहते हैं, सामायक जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा उसमें एकाकार होकर वितरागता प्रकट हो, वितराग का अनुभव, उसका नाम सामायिक है। अनाथ कहते हैं हमें सामायिक करते हैं, सामायिक करते हैं, तो कहते हैं अरे भगवान तेरी वितरागता रूप सामायिक का तो तेरे प्रतिज्ञा है, और तुम कहते हैं कि हम विकल्प 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 नमो एवं शुभ विकल्प को छोड़ने में असमर्थ है। वो शुभ विकल्प को छोड़ने में असमर्थ है तो नपुंसक कहा है। आत्मसफल प्राप्त हुई। राग का विकल्प नमो दान आदि जो विकल्प हुआ शुभ 5 2 घड़ी नमो सामायिक हुआ, सामायिक नहीं। मिथ्या दर्शन है कि राग से उलंकर स्वभाव की प्राप्ति करना हो, वो न किया, और राग में रुककर अपना पुरुषार्थ नपुंसकता के कारण राग को छोड़कर स्वरूप की स्थिरता करना हो, वो नहीं कर सकते, नपुंसक है, हम कहते हैं। आचार तो पंचमावरधारी साधु है, वितरागी साधु है, खड़ग है, भाषा खड़ग नहीं है। खड़ग की भाषा का अर्थ क्या भैया? भाषा आचार कहते हैं अरे प्रभु तेरा वीर्य तो राग रहित रचना करने की सामर्थ्य तेरे में, तेरा स्वभाव तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति की रचना करे, उसमें स्थिर होना वो सामायिक है। और तुम अशुभ परिणाम कदाचित छोड़कर उसमें विकल्प विकल्प शुभ ऐसा रहा, वो कहा है देखो ना, प्रतिज्ञा समय सार स्वरूप लेकर भी है ना, दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण अशुभ विकल्प कदे छोड़ा, पर वो शुभ भी कर्म चक्र है, शुभ विकल्प कर्म चक्र है, उसका पार करने को असमर्थ नपुंसक क्लीब है। करुणा है। पंच महावरधारी मुनि दिगंबर है, संत में रहते हैं। हाँ प्रभु तेरी वीर्य शक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि जो वीर्य नाम आत्मभाव अपना शुद्ध स्वरूप की रचना करे, राग की रचना में रोककर राग से रहित स्वभाव अबंध स्वरूप की दृष्टि नहीं करते हैं और उसमें ठहरते नहीं है, तो तुम नपुंसक है, ऐसा कहा है। कड़क कड़क है नहीं, बराबर है। लो वितरागी मुनि है, शांत रस है, कहते गरीब प्रभु क्या करते हैं? समझ में आया? तेरी शक्ति तो नाथ राग रहित स्वरूप की स्थिरता करने की तेरी शक्ति न, उसको ही हम वो कहते हैं। उसमें वितराग स्वरूप में शांति से वेदन करना ओ सामायिक है। भगवान तेरी शांति तो उसमें है, और तुम उसमें न जाकर अकेला राग में रोकर हम सामायिक में है, और राग से छूटकर स्वरूप की दृष्टि नहीं करते हैं, तो नपुंसक है, हम कहते हैं। दिगंबर मुनि संत पंच महावरधारी है भैया। 2 बार आया उसमें नपुंसक क्लीब। राग की दृष्टि तेरी है, राग की रचना पुण्य को उसमें तुम धर्म मानते हो, और उसमें तुम रुक गए, नपुंसक है।
समझ में आया? वो तो दिगंबर संतों ही कहे, दूसरा ऐसा न कर सके। नागा बादशाह से आगा है ये माखन टुकड़ा बहु अच्छा शुभ भाव है वो तेरे धर्म होगा, करते करते तेरे धर्म होगा। मूंड है कहने वाला, एम कहते हैं बराबर। रामचंद्र जी जो देखा दिगंबर संतों की कड़क वाणी दिगंबરના તીવ્ર વચનોને લઈને રહસ્ય કઈ સમજી શકાય ऐसा लिखा है। श्वेतांबરની મોળાશને લઈને ઘર ઠંડા बात तो जो उग्र मार फाड़ कर तो तेरे सामायिक की प्रतिज्ञा तेन लिया है, तो सामायिक किसको कहते हैं? सामायिक तो राग रहित सुबुद्धि विकल्प रहित स्वरूप की स्थिरता में शांति में रहना, उसका नाम सामायिक है। ऐसी सामायिक की तुम प्रतिज्ञा लेकर सुविकल्प में रुककर सब कर्म चक्र से पार होने की तेरी शक्ति नहीं। तो नपुंसका संस्कृत क्लीब कया, क्लीब कहो संस्कृत में क्लीब है, हिंदी में नपुंसक है, हमारी गुजराती में भी नपुंसक। क्या 3 वेद है कि नहीं? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। राग की रचना को छोड़कर स्वरूप की रचना नहीं करते हैं, राग में धर्म मानते हैं, उसको यहाँ नपुंसक कहा है। हाँ, तो राग नहीं एकता करे तो, और राग में तुम धर्म मानते हो। स्वभाव वितराग आत्मा की शांति है, ऊपर तेरी दृष्टि राग से ओढ़ कर नहीं जाती है, तुम क्या रख गया है? कलंग लगा दे, नपुंसक है। सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने में तेरी ताकत नहीं। समझ में आया? तो 2 ठेकाने दिया, समझ में आया? जगा रहे थे, जाग रे जाग के मारा हाई क्या भी चैतन मूर्ति भगवान न्यायिक जोत है ने, तेरे में क्या कमी है, क्या खजाने खोट है? समझ में आया? पूर्ण चैतन जोत भगवान है ने, तेरी दृष्टि क्या नहीं जाती? અને राग की क्रिया में करता हूँ, मेरे धर्म होता है ना, मैं आत्मा हूँ। मुंड है अन्नाणी मुंडो, एम 2 शब्द वापर्या છે। हाँ, ये नपुंसक ही है दृष्टि में। पुण्य का धर्म में मानने वाला, पुण्य में धर्म माने, परमार्थ धर्म मानने वाला। राग वो पुण्य है, उसको धर्म परमार्थ मानने वाला नपुंसक वर्तमान में है और नपुंसक में जाएगा। नपुंसक नाम निगोद में जाएगा। ऐसे कहते हैं कुंडाचार्य, तो सखत कहते हैं। 1 वस्त्र का धागा रखकर पण अंदर में राग रहते हैं, मुनिपणा मानते हो, निगोद नपुंसक तो होगा, निगोद में जाएगा। निगोद में नपुंसक है। समझ में आया? बात ऐसी है। 12वें पुरुष वेद होते छते उन्हें पर भगवान आत्मा ही तो आचार पगार करते हैं। अजीव भगवान आत्मा जीव चैतन्य रूप है, वो अजीव में अधिकार आया ना पहले 39 गाथा में। 39 में वो जीव स्वरूप न्यायिक भाव है, उसमें तुम राग को मिलान कर कहते हैं कि ये हमारा भाव है, नहीं ये हमारा धर्म है। अजीव है उसको तुम धर्म मानते हो, नपुंसक है जीव का तेरे खबर नहीं, एम कहते। ऐसे कहा पुण्य पाप में, ऐसे कहा पुण्य परिणाम है, राग है, और तुम सामायिक तुम्हारी है, तुम वितराग भाव होनी चाहिए। तो राग को ही तुम मानकर घूमते नहीं, राग को तेरा वीर्य नपुंसक है। समझ में आया? आई तो बात आखिरी से भाई, दिगंबर संतोनी बात सांभळवी कठिन पड़े भी है। अमरचंद भाई हाय हाय, हमारा पुण्य, तू तारू पुण्य से मानव मिथ्या है, एम कहता है। वो कहते क्या यहाँ निशंक में राग भाव बंद है। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि संकोच करना एक न्यायिक भाव महत्ता के कारण, कर्म बंध संबंधी शंका करने वाला
मेरे कर्म बंधन है, मेरे राग का बंध है, ऐसी शंका करने वाला खरेखर निश्चय से कर्मों से बंधा हुआ हूँ, निमित्त है तो व्यवहार हुआ। ऐसा संदेह अथवा भेद करने वाला मिथ्यात्वादी भावों का उसको अभाव होने से ये निशंक है। जो शब्द कैसा लिया, मैं बंध हूं नहीं, राग का कर्म का मेरे बंधे ही नहीं, मैं तो विनायक भाव बंध स्वरूप हूँ, उसका नाम निशंकपना कहने में आता। समझ में आया? वितराग मार्ग ना चिलवू बहु कष्ण है। समझ में आया? राग तो रचे, माने कि मैं धर्म करता हूँ, पुण्य है तो व्यवहार है, उसको परमार्थ धर्म मानकर रचना करना, वो तो कहीं यहाँ तेरा मिथ्या भाव का नपुंसकपना है। ए धनानंद जी, वो आखिरी बात फरमाए। हाँ, याद में ऐसा एक हुआ, पहले नपुंसक का घर था, पावया का मठ था, मठ ना नया बनाया मकान, पावया नया मकान बनाया। नपुंसक होता है नहीं, तीजा वेदवान, उसने घर का मकान बनाया, घर का मकान। तो मकान में वास्तु लेने की बोली थी ना, वास्तु लेने की, वास्तु समझे है, उद्घाटन। तो सब पावया गांव में थे, सबको आमंत्रण दिया, भाई भोजन करने को हमारे क्या लाभ शादी बनाई, तो हमें करना क्या। तो पावैया आया ने भोजन करने के टाइम में रोते रोते चले, आया चारो पावैया जे घरे मकान बनाव्યું છે ને, તો આપણે અમારા રિવાજ છે હિન્દુસ્તાન કે જેનો ઘરનો દીકરો મરી ગયો હોય, સમજ્યા, ગુજરી ગયા હોય, તો મહેમાન આવે ને તો ઘરના માણસો બહાર બેસે સામે, એ રોવે પેલા છે કે નહીં તમારી? હા, અમારે છે અમારે જ્યાં, મેં તો મારે જોયું છે ને, મારા बड़ा भाई था, गुजर गए, हमारे पिताजी बहुत सूखा सुनावा था, तो जरा गुजर गया भाई, तो उसको आघात बहुत लग गया, साधारण शरीर स्थिति की थी, शरीर तो ठीक था, आजू का, तो उससे ऐसा दुख होता था। तो लोग तो सगा वाला बहुत आए थे, समझे, 57 के साल की बात है, 11 वर्ष की उम्र थी, तो बाहर जाते थे, वो बहुत सुहावा था, बहुत हुआ था। तो सारा ग्रस्त था पहले, पर पीछे धक्का लग गया थे, लोग बहुत आया, बाहर खिड़की बाहर गया है ना, अपने मकान अभी ત્યાં बाहर खिड़की बाहर रोते थे बाहर, ये सुना, मैं तो अंदर नहीं था। एम या पावैया क्या किया, वो सब रोते रोते आया, तो पावैया ने जेनो घर तो ये बाहर आगे न रो में, और रोकर फलिया है ना, फलिया क्या कहते हैं, मकान आंगन में लिया, खा दिया, समझे। लोगों के आ क्या तुम्हारे, हमारे क्या पुत्र दिख रहा है कि मंगलिक दूसरा, हमारे मंगलिक, समझ में आया? हाँ, हमारे कहीं દીકરા ને મળે, દીકરી ને મળે, બાયડી ને મળે છે, અમારા દુનિયા છે બીજી જાત, અમારે પ્રજા ને મારા બે પણ રોયા હો, સાજ્યા લીધા, આપણે રાણીયા હોય છે ને, સાજ્યા સમજते આમ કુદરત ને હાથી કૂટે, એ કૂટ્યા પછી લોકો પૂછવા લાગ્યા કે આ ક્યાં, ભાઈ અમારે ક્યાં દીકરો દીકરી છે, અમારે તો દુનિયાથી બીજી જાતની, એમ અજ્ઞાની ને રાગના કુટારામાં ધર્મ માનનારા કૂટે છે બધા, હાજિયા કૂટે છે નપુંસક। એને ઘરે કેદી રાગ વિનાની ચૈતન चीज कौन है, समझ में आया? आश्रव बंद विना की चीज क्या है, खबर नहीं, समझ में आया? आई तो भगवान आचार कहते हैं हमारे घेर तो आनंद का लड्डू उड़ते हैं, और जिसको आना हो तो आओ, आइए हमारा आनंद में से साथ लो। और ऐसे नहीं करते हैं, राग की रचना में राग से बंधा हुआ हूँ,
कर्म से बंधा हूँ, भगवान आत्मा अबंध स्वरूपी चिदानंद मुक्त स्वरूप है। ऐसी दृष्टि न करके राग से बंधा हुआ हूँ, मिथ्या दृष्टि तेरा मिथ्या भाव, नपुंसक से रचा हुआ भाव, ते दुख दुख ने दुखी है। समझ में आया? ये हमारे पालिया बनो थे, पालिया सब बना था, बनेलू छो ना। पाવાની શેરી હવારી કીધી, રામજીભાઈ ની શેરી કીધી, ત્યાં રહેતા હતા એ તે બનેલું ત્યાં. શું કીધું હવારી શેરી હતી, સવારમાં કઈ કહ્યું વિભા ગામમાં खींचड़ाનું ये बनेलू हो, आए बनेला हुआ है। भगवान त्रिलोकनाथ कहते हैं भगवान आत्मा राग ने संबंध बिना का, तो कर्म का संबंध है ही नहीं, वस्तु है उसमें चिदानंद अबंध स्वरूप है। क्या कहते थे? एक न्याय भाव मयता के कारण, बस उसमें एक जानन न्याय मय भाव, ओ कारण आत्मा मेरे भाव राग का संबंध है, बंध है, संबंध बंध है, ऐसी शंका का नाम मिथ्यात्व है। वो विनायक मयता के कारण वो भाव मिथ्या बातें रह गई। समझ में आया? એવી વાત મૂકી છે નિશંકમાં, જુઓ તો પાછા। હા હા, અબંધ સ્વરૂપ ભગવાન ને અબંધ स्वरूपમાં निशंकपणु मानना, उसमें बंध सहित मानना, वो शंका का नाम मिथ्यात्व है। समझ नहीं? हाँ 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 हाँ। भगवान आत्मा બીજી રીતે લઈએ તો કર્મ અને કર્મના નિમિત્તે हुआ भाव, वो संग से असंग भिन्न चीज है। राग का संग से भी भिन्न चीज है, वो तो स्वभाव का संग स्वरूप चैतन्य मूर्ति है। समझ में आया? सम्यक दर्शन ने सम्यक दर्शन का विषय क्या? अबंध स्वरूप आत्मा विषय एम कहते हैं। विनायकमय भावता के कारण भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत अबंध स्वरूप मारू स्वरूप है। ऐसी अंतर्दृष्टि हुई है। ओ कारण कर्म बंध संबंधी शंका, मेरा विनायकमय भाव है, ऐसी दृष्टि के कारण कर्मबंध संबंधी संदेह करने वाला भाव, मिथ्यात्वादी भाव अभाव है। जनरल जी है कि नहीं उसमें? है? हाँ हाँ हाँ, એટલી વાત કરી છે। અબદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન આત્मा ने तुम बद्ध सहित मानो तो मिथ्या भाव है। तो अबद्ध स्वभाव का भान हुआ तो बद्ध भाव से रहित है, बद्ध भाव ऐसे मिथ्या से रहित है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हरी शिक्षा क्या है? वस्तु भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप, जो राग का संबंध ज्ञान के, राग तो आश्रम है, आश्रम स्वभाव ने आश्रम में एक संबंध है, संबंध है। समझ में आया? कहना जी पर आ रही मारे संबंध ने ऐसा है न फैसा है न, दृष्टि मिथ्यात है हम कहते हैं। दृष्टि का मिथ्यात का अर्थ कि जो सच स्वरूप भगवान ज्ञानमय भाव है वो तो अबंध स्वरूप है। ऐसी दृष्टि न करके असत्य दृष्टि करके मिथ्या सत्य दृष्टि से मैं राग का संबंध वाला हूँ, मैं ज्ञायक भाव सारा राग का संबंध में आ गया, कर्म का संबंध में आ गया, ऐसा जो मिथ्यात भाव वो ज्ञायक भाव मयता के कारण सम्यक दृष्टि को मिथ्यात भाव का भाव है। वो कारण वो निशंक है। समझ में आया? वितराग की वाणी सुनने में भी पुरुषार्थ चाहिए। कायर ने तो हम कंपी उठे, कायर ना काम नहीं है, खटका થઈ જાય। हाँ अरे આવું सुन तो सही,
भगवान आत्मा एक किला वितराग मूर्ति आत्मा। आत्मा किसको कहे? जिसमें ज्ञान भाव, जिसमें चारित्र भाव। चारित्र शब्द है पर्याय नहीं, चारित्र शब्द है संभाव, वितराग भाव और आनंद भाव। तो जिसमें संभाव पड़ा है, ज्ञायक भाव पड़ा है, ये बंद कहां से आया? हाँ, अरे बात है भाई। संतो दिगंबर मुनियों ये जो मार्ग ने प्रसिद्धि किया है, लंका की चोट ऊपर करी है। समझ में आया? कायर कम उठे यार। हाँ, ऐसा आत्मा અહીંયા બંધ है ને? બંધ है ને? બંધ है नहीं, सुन तो स्वभाव में बंद कैसा, स्वभाव में राग कैसा, स्वभाव में कर्म कैसा। भगवान विनायकमय भाव में विकार का तो अभाव है, तो उसका अर्थ बंद का अभाव है। स्वभाव में बंद का भाव। धनाल जी जंगल में बैठ के इन्होंने ये काम किया। किया है के बीच में बैठ कर, जंगल में बैठकर हाँ लिखा है। हाँ, जो पसई अपान अबद पुठंग अनन्यम नहीं हो ये अपमत, ये में लिखा है आपने। कुंदाचार, अमृतचंद्राचार, महामुनियों सब महामुनियों ધર્મના સાંધલા કેવળ જ્ઞાનને ટકાવી રાખ્યા અને કેવળ જ્ઞાનને ટક્યા, પણ અલ્પકાળમાં કેવળ જ્ઞાન લેશે ऐसी उसकी ताकत है। अल्पकाल में हम केवल ज्ञान लेके मोक्ष हो जाएगा। एकाद भाव पंचमारा में जन्म हुआ, राग स्वर्ग में है वैमानिक में भगवान कुंकुंदाचार अमृतचंद्राचार, यहाँ से निकलकर झपट से केवल ज्ञान लेगा। दृष्टि में अबद्धपना जहाँ प्रकट हुआ, बद्धपना का शंका मिथ्यात का जहाँ नाश हुआ, ये अबंध परिणाम में आगे वध करते करते अबंध परिणाम करते करते अबंध परिणाम पूर्ण हो जाएगा। अबंध परिणाम हो जाए पूर्ण, उसका नाम मुक्ति। समझ में आया? अरे एवा वितराग मार्ग, ऐसी बात पण सुनने में न आवे तो वो संभाले कहाँ से, रुचि करे कहाँ से। समझ में आया? कहते हैं क्योंकि हम लिया ना यतो ही, हम से ना यतो ही क्योंकि यतो ही केम के सम्यक दृष्टि, सच दृष्टि, सच साची दृष्टि, अंकोत्करण एक न्याय भाव महिता कारण। और दृष्टि में तो एक ही टंकोत्करण नाम शाश्वत, एक ज्ञायकमय भाव, ज्ञायक भाव महिता के कारण जो अभेद है ना। कर्म संबंधी शंका करने वाला, गजब टीका है ना। चतारी भी पाए छिदंती कम मोह करे, भाषा जी है ना, देखो ना, चतारी भी पाए छिदंती, मिथ्यात्व भाव अंदर पड़ा हो, समझ में आया? उदय में हो। हाँ, छिदंती नहीं, चार भाव तो लिया है, कहीं क्षाई संगीत नहीं है। पंचमारा का मणि है, पंचमारा का संगीति को क्षाई संगीत होता नहीं। तो चतारी पहले लिया है, समझ में आया? चतारी लिया ना, मिथ्यात आदि, मिथ्यात औरत कषाय नहीं हो, चार रहित आत्मा है, न्यायमय भाव है, ऐसी दृष्टि के कारण ये चार का जो उदय है वो फिर जाता है। समझ में आया? भाई आप तो पचावनी चीज है, समझ में आया? अलौकिक है। संतों की करुणा दृष्टि, करुणा से कहा है, अरे हमको खेद है, हम कहते हैं खेद है, विकल्प है ना जहां कि आ बात ऐसी क्यों न बैठती है, जब चीजें ऐसी है, ऐसी क्यों न बैठती है, और उसकी विपरीत बैठती क्यों है, उसका विस्मय करते हैं, विस्मय करके खेद करते हैं। अरे भगवान तेरी चीज तो परमाणु से भिन्न है, परमाणु का अभाव है, अजीव का अभाव है, एम कहो, कर्म का अभाव है कहो,
और आश्रम का विकल्प है, उसका भी स्वभाव में अभाव है। तो जिसका अभाव है उसका सद्भाव से दृष्टि रखना, उसका नाम मिथ्यात व्रत भाव है। जहाँ मिथ्यात भाव है क्या व्रत भाव तो साथ में है ही। जहाँ मिथ्यात का नाश न किया क्या व्रत का नाश कहां से होगा? समझ में आया? उसका अर्थ जिसमें अव्रत कषाय प्रमाद भाव जिसमें नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव की दृष्टि की बिना बंध भाव का नाश उसको कभी होता, अबंध स्वभाव की दृष्टि में बंध भाव का उत्पन्न होना होता। ये उत्पन्न होता है तो नाश हो जाता, एम कहते हैं। समझ में आया? रणे चढ़ो रजपूत छुपे नहीं, आवे से ने? हाँ, रणे चढ़ो रजपूत छुपे नहीं, चंचल नारी का नयन छुपे नहीं, दाता न छुपे घेर मांगण आया, अने वादल से चंद्र छुपे नहीं, भाग न छुपे भभूत लगाया। समझ में आया? एम कहते नहीं, ये आवे श्लोक आवे। चंचल नारी को नयन छुपे नहीं, समझ में आया? सूरज छुपे नहीं बादल छाया, अने दाता छुपे नहीं घेर मांगण आया। मांगण आयो छुपे, हा 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 लई जा भा, लई जा, अरे अरे मारे घरे आयो, मारे घरे आवे। एम जहाँ रजपूत छुपे नहीं, जहाँ राज ऊपर चढ़ियो लड़ाई में, एम मोक्ष मार्गे चढ़ेलो आत्मा छुपे नहीं, राज से बंधाए। ये बात ऐसी है, ऐसी है। आई तेरी दो तो करो, देख तो खरा। पुरुषा सिद्धि में भी आया ना, 14 का था। भगवान आत्मा कर्म ने कर्म का निमित्त से हुआ शुभ राग आदि उससे रहित है। हाँ, उसको सहित मानना मिथ्या भाव का बीज है। या दूसरी की बात क्या है, अमृतचंद्राचार्य वो कहा, वो अमृतचंद्र टीका करते हैं, उसमें कहते चतारी पाए छिदंती कम बंद मोह कही। कर्म बनना मिथ्या भावना करना, ये भाव ने छेदे थे। समझ में आया? आया तो धर्म कथा है। ये धर्म कथा ऐसी नहीं कि उसमें वितरागता प्रकट हो, उसका नाम धर्म कथा है। जिसमें वितरागता स्थापन हो, वितराग की दृष्टि हो, वितरागी ज्ञान हो, वितरागी चरित्र हो, ऐसा स्थापन करना, उसका नाम धर्म कथा कहने में। राग से लाभ मानना, राग से मानना, राग आत्मा का संबंध साथे है तो ऐसा बंध सहित मानना, ऐसी कथा करना, वो धर्म कथा नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? बोले तो खरो क्या है कि कितना वीर्य हुए उसमें। नित तरीके व्यवहार संबंध होते छते नीचे में संबंध है नहीं, वो बात है यहाँ। भगवान आत्मा एक टंकोत्कर्ण शास्त्र वस्तु ध्रुव वस्तु एक न्याय भाव महिता के कारण आ कारणे कर्मबंध संबंधी शंका, मेरे कर्मबंध संबंध है ऐसा जो मिथ्यात भाव, ऐसा मिथ्यातादि भावों का अभाव है। सम्यक दृष्टि को मैं बंध में हूँ, ऐसा जो मिथ्यात भाव, अबंध स्वभाव की दृष्टि में मिथ्यात भाव से रहित है। समझ में आया? मिथ्यातादि भावों का अभाव होने से निशंक है, निशंक है, एनु नाम निशंक कहते हैं। हाँ, भगवान सच्चा है, देवगुरु सच्चा है, निशंक ही निशंक नहीं है। देवगुरु सच्चा है, साचार भाई, वो तो विकल्प है, राग है, वो निशंकता नहीं।
अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा, उसमें बंध की शंका करना वो मिथ्यात है। ये मिथ्यात शंका रहित निशंक है। बात वही यही चल रही। निशंक है, इसलिए उसे शंका कर मन नहीं। ओ कारण धर्मी को मिथ्यात्व आदि की शंका है नहीं, तो मिथ्यात्व आदि की शंका का उसको बंध है नहीं। समझ में आया? है ना, उसमें है जो उसमें उसका अर्थ होता है। हो निशंक स्वभाव बंध है, ऐसी दृष्टि के कारण मैं बंध सहित ऐसी शंका का बंध से जो होता है बंध उसको होता नहीं। समझ में आई बात? तेरी स्वतंत्रता प्रसिद्ध करते हैं और तुम पराणी परतंत्र हूँ, परतंत्र हूँ, परतंत्र हूँ, राग से मैं संबंध वाला हूँ, पर मैं परतंत्र कराते ही दृष्टि तो तद्दन विरुद्ध है। पर राग मेरे में आया और राग से मैं संबंध वाला हूँ ऐसा मानना वो भी मिथ्या शंका है। आई तो जी कर्म ने परतंत्र करावे, कर्म ने विकार करे करावे, विकार से शुभ भाव होया, कर्म से शुभ भाव, शुभ भाव से शुद्ध हो। समझ में आया? कारण विकार है तो कर्म भी ना होता नहीं, अपने स्वभाव में जो कर्म भी ना हो तो स्वभाव हो जाए, ये मानते हैं। ऐसा है नहीं। तेरा भाव शुभपन तेरे से हुआ है, कर्म तो निमित्त मात्र है। कर्म से शुभ भाव हुआ और शुभ भाव से बजाय शुद्धता हुआ, तो कर्म से मुक्ति हुई, ऐसा हुई। आत्मा अबंध स्वरूपी से अबंध भाव उत्पन्न होता है, ऐसा तो आया नहीं उसमें। समझ में आया? क्या किया? कितना एक निशंक में पाया रुका है, मानिक कम बड़ा। आम शंका नहीं, देवगुरु साचान फलान फलान हमें यूं तो अनुत्वाद किया तुमने। सबर द्रव्य तो स्वद्रव्य द्रव्य नाम वस्तु, न्याय भाव भगवान वस्तु, वस्तु बंदे बिल्कुल पर्याय का संबंध और व्यवहार नहीं, न का विषय हो गया। उसका दृष्टि हुए करके स्वभाव का आश्रय जहाँ हुआ, शंका ही नहीं कि मैं बंध भाव सहित हूँ, मैं तो अबंध स्वभाव सहित। समझ में आया? निशंक है, इसलिए उसे शंका कर मन नहीं, किंतु निर्जराय है। अबंध स्वभाव की सत्ता का स्वीकार में दृष्टि पड़ी है, तो बंध भाव पूर्व के जो पड़ा था उदय आते हैं, फिर जाते हैं। हम जो बेचारे नहीं, हम क्या जो बैठे? कोई मानस बात करने को आया, हम बैठे, उसके सामने बात नहीं करते, उठ जाए। हाँ तो बात हम जो तो नहीं, हाल उठो है। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव ऊपर की दृष्टि है और अबंध स्वभावी आत्मा को माना है, अनुभव है। और कर्म का उदय आवे क्या करे? भिन्न होकर छूट जाता है। निजराय ज्ञानी को होती है, उसका नाम निशंक आचार, संकीत का निशंक अंग, निशंक चिन्ह कहने में आता।